हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 यानी अध्याय 10। पाठ नंबर 10 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 3939 यानी 39 पर। तो आइए अपने पाठ का नाम जानते हैं। हमारे पाठ नंबर 10 का नाम है किसकी बोली किसकी चाल। यानी जैसे हम आपस में बातें करते हैं, जैसे अभी मैं आपको यह पाठ बोलकर समझा रही हूँ, साथ ही आप इसे देख भी रहे हैं। ऐसे ही हम काफ़ी बार जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनके साथ इशारों में बातें करते हैं। ऐसे ही कभी कभी हम चुप रहकर भी एक दूसरे को आंखों से कुछ समझा देते हैं, तो उसे ही कहते हैं हमारी बोली। और चाल, जैसे हम अपने पैरों से चलते हैं, कभी हम दौड़ते हैं, तो उसे कहते हैं चाल। तो आज हम अलग अलग बोली के बारे में जानेंगे और अलग अलग तरह की चाल के बारे में जानेंगे। जैसे इसमें क्या हो सकता है, हम अलग अलग भाषाओं को शायद पढ़ सकते हैं इस पाठ के अंदर, या फिर हम अलग अलग जानवरों की चाल के बारे में देख सकते हैं, या फिर हम क्या पता पक्षी या किसी जानवर की बोली की यहाँ पर बात कर रहे हो। तो आइए ये सब जानने के लिए अपने पाठ 10 को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम है किसकी बोली किसकी चाल। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया हुआ है सही मिलान करो। तो देखिए पाठ शुरू होते ही हमें क्या दे दिया, मिलान करना। तो आइए देखते हैं किसको मिलाना है। जंतुओं जानवरों को उनकी बोली के साथ सही मिलान करो। यानी जंतु क्या होते हैं, सभी मनुष्य प्राणी पक्षी जानवर आदि को जंतु कहा जाता है। हमने पाठ नंबर 9 में पढ़ा था ना, जंतु जगत। जंतु जगत यानी जिसमें सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर आदि के बारे में हमने जाना था। तो यहाँ पर दिया गया है जंतुओं, लेकिन ब्रैकेट में साथ में दे दिया जानवरों। यानी हमें जानवरों के बारे में पढ़ना है और उनको उनकी बोली के साथ सही से मिलाना है। जैसे आपके पास क्या जानवर हो सकते हैं, जैसे आप बताइए कुत्ता कैसी आवाज करता है। वेरी गुड, कुत्ता भूं भूं की आवाज करता है। तो ऐसे ही जानवरों की यहाँ पर कुछ बोली दी गई है, तो उनके बारे में हमें जानना है और उनको मिलाना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जंतु, यानी इस तरफ हमारे लिखे गए हैं जंतु, इस तरफ हमारी लिखी गई है बोली यानी जंतुओं की भाषा। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है कबूतर। तो कबूतर की भाषा क्या होती है, यानी कबूतर की बोली क्या होती है। वेरी गुड, कबूतर बोलते हैं गुटरगू गुटरगू। तो हम इसको गुटरगू के साथ मिला देते हैं। तो हमने कबूतर को मिलाया गुटरगू से। उसके बाद है बिल्ली। तो बिल्ली, ये है बिल्ली। तो बिल्ली की आवाज कैसी होती है, म्याऊ 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 म्याऊ। तो बिल्ली को हम मिला देते हैं म्याऊ म्याऊ की आवाज के साथ। अब है हमारे पास कौवा। तो कौवा क्या करता है, वेरी गुड, कौवा काऊ काऊ करता है। तो अब हम कौवे को भी मिला देते हैं काऊ काऊ के साथ। कौवे को हमने काऊ काऊ से मिला दिया। अब है कुत्ता। तो कुत्ता तो हम सभी को पता है, कुत्ता भूं भूं करता है। तो अब हम कुत्ते को भूं भूं के साथ मिला देते हैं। अब है बकरी। तो बकरी क्या करती है, बकरी मैं करती है, मैं ऐसे बकरी करती है। तो बकरी को मिला देते हैं मैं की आवाज के साथ। अब क्या बच गया, चिड़िया। तो चिड़िया तो हमें सभी को पता है, चिड़िया ची ची करती है। तो चिड़िया को मिला देते हैं ची ची के साथ। तो देखिए हमने कितने सारी अलग अलग बोली के बारे में पढ़ा और उनको मिलाया, जो कि हम अपने आसपास सुनते हैं। अब आता है नीचे बोलियों का संबंधित जंतु के साथ मिलान करो। तो अब हमें दिया है कि बोली जो है उसको सही जंतु के साथ मिलाइए। तो हमने अभी सभी जानवरों और पक्षी की बोली ऊपर पढ़ी और उनको उनके साथ मिलाया। अब किस जानवर की बोली को क्या कहते हैं हम देखते हैं।
और कुछ नए जानवरों की बोली यहाँ पर दी गई है तो उन्हें भी हमें मिलाना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रंभाना। तो रंभाना किसकी बोली होती है? गाय की। जैसे गाय बोलती है मुँह मुँह, तो उसकी बोली को कहा जाता है रंभाना। तो गाय को मिला देते हैं रंभाना के साथ। उसके बाद है हिन हिनाना। तो हिन हिनाता कौन है? घोड़ा। घोड़ा करता है ही, तो ऐसे उसे बोलते हैं हिन हिनाना। तो घोड़े को मिला देते हैं हिन हिनाना के साथ। अब है मिमियाना। तो मिमियाना क्या होता है? बकरी मिमियाती है। जैसे बकरी की आवाज़ होती है मैं, तो बकरी की आवाज़ को कहा जाता है मिमियाना, यानी बकरी की बोली कहलाती है मिमियाना। अगर आपसे पूछे कोई कि बकरी की बोली का नाम क्या है तो आप बोलेंगी मिमियाना। उसके बाद है दहाड़ना। तो दहाड़ना तो सभी को पता है, एक ही जानवर है जो दहाड़ता है, तो वो क्या हो गया? वो है जंगल का राजा शेर। तो हम दहाड़ना को मिला देते हैं जंगल के राजा शेर के साथ। अब है हमारे पास भौंकना। तो भौंकना भी हम सभी को पता है, कुत्ते की भों भों वाली बोली को हम क्या कहते हैं? भौंकना। तो हमने भौंकना को कुत्ते के साथ मिला दिया। अब है चिंघाड़ना। तो चिंघाड़ता कौन है? चिंघाड़ता है हाथी। तो अब हम चिंघाड़ना को मिला देते हैं हाथी के साथ। अब हमारा सिर्फ एक बच गया, कुहुकना यानी कूकना। तो प्यारी सी आवाज़ किसकी होती है? कोयल की होती है। तो कुहुकना यानी कोयल, तो इसको भी मिला देते हैं। तो हमने कोयल को मिला दिया कूकना के साथ। तो अब हमारा यह भी पूरा हो गया। तो अब हमें नीचे कुछ लिख कर दिया गया है, आइए उसे भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है, अपने आसपास पाए जाने वाले जानवरों के चलने के ढंग पर ध्यान दो। आपको उनकी चाल अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे कुछ जानवर दौड़कर, कुछ कूदकर, तो कुछ रेंगकर चलते हैं, तो कुछ उड़ने वाले व तैरने वाले होते हैं। तो जैसे व्यक्ति होते हैं ना, कोई कोई तो धीरे धीरे चलता है, कोई तेज चलता है, कोई दौड़कर चलता है। तो ऐसे ही जानवर जो होते हैं, कुछ जानवर दौड़कर चलते हैं हमेशा, जैसे कि चीता। चीता सबसे तेज दौड़ता है, तो चीता क्या हो गया? दौड़कर चलता है। ऐसे ही मेंढक खरगोश कूदकर चलते हैं। और रेंगकर कौन चलता है? वेरी गुड, रेंगकर चलता है सांप और छिपकली। ऐसे ही कुछ जानवर उड़ने वाले होते हैं। तो उड़ते तो पक्षी है, लेकिन हमें पढ़ा था जंतु जगत, तो हम जंतु जगत में पक्षी को भी जानवर में गिन सकते हैं। तो पक्षी यानी चिड़िया, तोता आदि सभी उड़ते हैं। और ऐसे ही तैरने वाले, तो मगरमच्छ क्या होता है? तैर सकता है, मछली भी तैर सकती है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे। तो यहाँ पर आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर लेंगे। जैसे हमने पहले मिलाया कबूतर गुटरगू, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, कौआ काव काव, कुत्ता भू भू, बकरी मह मह और चिड़िया ची ची। तो इन सभी की हमने बोली जानी। उसके बाद नीचे कुछ और बोलियां जानी। जैसे गाय की बोली को कहते हैं रंभाना। तो गाय, हिन हिनाना घोड़ा, मिमियाना बकरी, दहाड़ना शेर, भौंकना कुत्ता, चिंघाड़ना हाथी, कूकना कोयल। तो आप सभी को यहाँ से देखकर मिला लेंगे। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40 यानी 40 पर, जिस पर हमें दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे चित्र। तो आप इनमें से काफ़ी सारे चित्रों को पहचानते होंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने सभी चित्रों को आसानी से पहचान लिया होगा, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2 या 3 चित्रों को पहचाना होगा। तो आइए देखते हैं हमें इस पेज पर करना क्या है। पहचानो और नाम लिखो, यानी हमें पहले चित्र को पहचानना है, फिर नीचे दी गई जगह में उसका नाम लिखना है। नीचे दिए गए चित्र देखकर
चलने वाले जानवरों के हैं, यानी नीचे दिए गए चित्र दौड़कर चलने वाले जानवरों के हैं, इन्हें पहचानो और नाम लिखो। तो हमने अभी पढ़ा था कुछ जानवर दौड़कर चलते हैं, कुछ उड़कर चलते हैं, तो कुछ तैरकर चलते हैं। तो हमारे पास इस पेज पर है दौड़कर चलने वाले जानवर। तो हमें इन्हें पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है गिलहरी। तो यहाँ पर है गिलहरी, तो यहाँ पर आप लिख देंगे गिलहरी। जैसे हम लिख कर देखते हैं, ग पे छोटी ई की मात्रा, ल, ह, र बड़ी ई की मात्रा, गिलहरी। उसके बाद हमारे पास है दूसरा चित्र जिराफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, ज, र, आ की मात्रा और फ, जिराफ। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है हिरण। तो ह छोटी ई की मात्रा, र, अणा, हिरण। उसके बाद है जंगल का राजा शेर। तो शे, र, शेर। अब नीचे है हमारे पास बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी को याद नहीं है तो आप दोबारा से याद कर लीजिए। अब लास्ट का जो चित्र बच गया वह है लोमड़ी। लो, म, डी, लोमड़ी। तो देखिए हमने सभी चित्रों को पहचान लिया और सभी के नाम भी लिख दिए। जैसे पहला चित्र है गिलहरी, जो आप सभी ने अपने आसपास देखी होगी। दूसरा चित्र है जिराफ। तो जिराफ किसी किसी बच्चे ने देखा होगा। उसके बाद है हिरण। तो हिरण किसी ने असली में भी देखा हो सकता है और किसी ने फोटो में या टीवी में भी देखा होगा। उसके बाद है शेर। तो शेर भी किसी ने देखा होगा। उसके बाद है बाघ और लास्ट में है लोमड़ी। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे। तो हमने फिर से सुंदर तरीके से नाम लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर नाम अपनी अपनी बुक में लिख लेंगे और साथ ही जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं उनको याद कर लेंगे। तो इसमें अभी हमने इस पेज पर पढ़े दौड़कर चलने वाले जानवरों के नाम। तो जैसे पहला था हमारा गिलहरी, दूसरा है जिराफ, तीसरा हिरण, चौथा शेर, पांचवा बाघ और छठा लोमड़ी। तो आप सभी के नाम सुंदर सुंदर और सही तरीके से लिख देंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41 यानी 41 पर। पेज नंबर 41 पर हमें फिर से कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं। तो हमें इन्हें भी पहचानना है और इनका भी नाम लिखना है, जो कि ऊपर लिखा गया है, पहचानो और नाम लिखो। उसके बाद है नीचे दिए चित्र रेंग कर चलने वाले जानवरों के हैं, इन्हें पहचानो और नाम लिखो। यानी अभी हमने इससे पहले पढ़े थे दौड़कर चलने वाले जानवरों के नाम। अब हम पढ़ रहे हैं रेंग कर चलने वाले जानवरों के नाम। तो जैसे पहचानिए, पहला चित्र है मगरमच्छ, दूसरा है छिपकली, तीसरा है सांप, चौथा है कछुआ और पांचवा है गिरगिट। तो हमने सभी को पहचान लिया। अब हमें इनके नाम लिखने हैं। तो फिर से नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर है मगरमच्छ, म, ग, र, म, आधा चा और छा, मगरमच्छ। दूसरा है छ, छोटी ई की मात्रा, प, क, ल, बड़ी ई की मात्रा, छिपकली। उसके बाद है सांप, सा, उसके ऊपर चंद्र बिंदु, प, सांप। उसके बाद है कछुआ, क, छ, ऊ की मात्रा और आ, कछुआ। और लास्ट में है गिरगिट। तो ग, छोटी ई की मात्रा, र, फिर से ग, छोटी ई की मात्रा और टा, गिरगिट। तो हमने सभी के नाम
लिख दिए हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमने फिर से आपके लिए सुंदर सुंदर तरीके से उत्तर लिख दिए हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो को फिर से रोक लेंगे और यहाँ से देखकर सही स्पेलिंग में यानी बिल्कुल सही शुद्ध अक्षर में अपने अपने शब्दों को यहाँ से देखकर लिख लेंगे। जैसे पहला जानवर रेंगकर चलने वाला है मगरमच्छ, जो कि पानी में रहता है। तो क्या मगरमच्छ तैरकर चल सकता है? हाँ, वेरी गुड। मगरमच्छ रेंगने के साथ पानी में भी तैरता है। उसके बाद है छिपकली। तो छिपकली तो सबके घर में ही होती है। उसके बाद है सांप। तो यहाँ पर ये कोबरा सांप दिखाया गया है, तो हमने इसका पूरा नाम लिख दिया कोबरा सांप। उसके बाद है कछुआ। तो कछुआ भी बिल्कुल धीरे धीरे रेंगकर चलता है, जैसे आपने खरगोश और कछुए की कहानी भी पढ़ी हुई है। उसके बाद है गिरगिट, जो अपना रंग बदल लेता है। इसे जंगली छिपकली भी कहा जाता है। यह जिस भी चीज़ पर बैठ जाता है यह उसका रंग ले लेता है। तो आप इन सभी के नाम लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42 पर यानी 42 पर। इसमें अब हमें फिर से कुछ नए जानवरों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो फिर से हमें पहचानो और नाम लिखो, यानी फिर से चित्रों को पहचानना है और नाम लिखना है। तो अब पहले पढ़ते हैं कि ये कौन से वाले जानवर है। अभी तक हमने पढ़े दौड़कर चलने वाले जानवर और रेंग कर चलने वाले जानवर। अब है नीचे दिए चित्र पानी में रहने वाले व तैरने वाले जंतुओं के हैं, उन्हें पहचानकर नाम लिखो। यानी पहले हमने पढ़े दौड़कर चलने वाले, फिर हमने पढ़े रेंग कर चलने वाले, और अब हम पढ़ रहे हैं जो पानी में रहने वाले जानवर है या फिर तैरने वाले जानवर है। तो सबसे पहले है हमारे पास हंस। हंस पानी में रहता है। उसके बाद है मेंढक। तो मेंढक भी पानी में रहता है। उसके बाद है मछली। तो मछली तो जल की रानी है, यानी वह भी पानी में रहती है। उसके बाद है सारस। तो सारस भी पानी में रहता है। उसके बाद है कछुआ। तो कछुआ भी पानी में रहता है। उसके बाद है गेंडा। तो गेंडा भी पानी में रहता है। तो हमने चित्रों को पहचान लिया। अब हमें इनके नाम लिखने हैं। तो आइए नाम लिखते हैं। सबसे पहले ह, अंक की बिंदी, स, हंस। उसके बाद मेढक, म, ए की मात्रा, अंक की बिंदी, ढ और का, मेढक। उसके बाद मछली, म, छ, ली, मछली। उसके बाद सारस, सा, र, स, सारस। उसके बाद कछुआ, क, छ, ऊ की मात्रा, आ, कछुआ। और लास्ट में गेंडा, ग, ए की मात्रा, अंक की बिंदी, ड और आ की मात्रा, गेंडा। तो हमने सभी के नाम लिख दिए। यानी यह वाले कौन से जानवर हैं जो पानी में रहते हैं या फिर पानी में तैरते हैं। जैसे पहला हंस, दूसरा मेढक, तीसरा मछली, चौथा सारस, पांचवा कछुआ और छठा गेंडा। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे। तो हमने यहाँ पर फिर से उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से सही व शुद्ध शब्द अपनी अपनी बुक में लिख लेंगे। जैसे पहला नाम है हंस, दूसरा नाम है मेंढक, तीसरा नाम है मछली, चौथा जंतु है सारस, पांचवा कछुआ और छठा गेंडा। तो आप यहाँ से देखकर लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 43 पर, जिस पर हमें फिर से कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं। तो आइए इन्हें पहचानते हैं। जानवर
यानी जंगल में रहने वाले। अगर हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं जंतु, तो जंतु में आते हैं जानवर और पक्षी दोनों। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं केवल जानवर, तो जानवर में सिर्फ जानवर आएंगे। और अगर हम बोल रहे हैं पक्षी, तो पक्षी में आएंगे सिर्फ पक्षी। लेकिन जब हम जंतु की बात करते हैं तो उसमें सभी आ जाते हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य यानी इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो। अब है हमारे पास पहचानो और नाम लिखो। तो हमें फिर से पहचानना है और नाम लिखना है। नीचे दिए चित्र उड़ने वाले पक्षियों के हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखो। यानी अब हमें किसके चित्र दिए गए हैं? पक्षी के। और पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो अब हमें पक्षियों के नाम को लिखना है। नाम को लिखने से पहले चित्र को पहचानना तो पड़ेगा ही। तो आइए चित्रों को पहचानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है चिड़िया, उसके बाद है मोर, उसके बाद है कौवा, उसके बाद कबूतर, उसके बाद उल्लू, उसके बाद किंगफिशर, उसके बाद मुर्गा और अंत में हमारे पास है तोता। तो अब इनके नाम लिखो। जैसे सबसे पहले है चिड़िया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं चा पे छोटी की मात्रा डा पे छोटी की मात्रा चिड़िया। उसके बाद मोर, तो मोर हमारा यानी भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। तो आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद है कौवा, तो कौवे का रंग कैसा होता है? क्या कोई बता सकता है? वेरी गुड, कौवे का रंग होता है काला। अब उसके बाद है कबूतर, कबूतर। फिर आता है उल्लू, ल बड़े ऊ की मात्रा उल्लू। उसके बाद है किंगफिशर, फ पे छोटी की मात्रा शलगम वाला श और रा, किंगफिशर। उसके बाद मुर्गा, उसके बाद तोता। तो हमने यहाँ पर सभी को पहचान कर उनके नाम लिख दिए हैं। जैसे चिड़िया, मोर, कौवा, कबूतर, उल्लू, किंगफिशर, मुर्गा, तोता। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर से आपके लिए उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर फिर से उत्तर लिख लेंगे। जैसे पहला नाम है चिड़िया, दूसरा है मोर। साथ ही हमने जाना कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। उसके बाद है कौवा, उसके बाद है कबूतर, उसके बाद उल्लू, उसके बाद किंगफिशर, फिर है मुर्गा और फिर है तोता। तो आप यहाँ से देखकर लिख लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पर, यानी आगे। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर, यानी पेज नंबर 44 पर, यानी 44 पर। तो पेज नंबर 44 पर अब हमें फिर से कुछ दिया गया है, जिसमें हमें कुछ चित्र भी दिखाई दे रहे हैं, साथ ही कुछ प्रश्न भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर सोच कर लिखो। तो यानी पहले आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, फिर आपको सोचना है और फिर आपको उसका जवाब लिखना है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा, कुछ जानवर दौड़कर चलते हैं, कुछ रेंग कर चलते हैं, कुछ तैरते हैं यानी पानी में रहते हैं, और कुछ पक्षी उड़ते हैं। तो अभी आपने जो पढ़ा उसी से संबंधित ये हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, जिसमें हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए एक्टिविटी करना शुरू करते हैं। पहली एक्टिविटी है, यानी पहला प्रश्न है, दौड़कर चलने वाले जंतुओं के नाम। तो हमने अभी पढ़ा था ना कि दौड़कर कौन कौन चलता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है घोड़ा, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे शेर और चीता। दूसरा प्रश्न है, कूदकर चलने वाले जंतुओं के नाम।
तो कूद कर कौन कौन चलता है उनके नाम आपको लिखने हैं। तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि खरगोश जैसे क्या होता है, कूद कर चलता है। मेंढक क्या होता है, कूद कर चलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खरगोश, मेंढक और कंगारू। तो कंगारू क्या होता है, वह भी कूद कर चलता है। उसके बाद थर्ड प्रश्न आता है, रेंग कर चलने वाले जंतुओं के नाम लिखो। तो रेंग कर चलने वाले जानवर है छिपकली, सांप, केंचुआ। ये भी हमने पढ़ा था। आप यहाँ पर मगरमच्छ भी लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न 4, उड़ने वाले जंतुओं के नाम लिखो। तो उड़ने वाले हमने पढ़े चिड़िया, कौवा, तोता। तो आप और किसी का नाम लिखना चाहे तो वह भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न 5 है, तैरने वाले जंतुओं के नाम। तो तैरने वाले हमने पढ़े थे, यानी जो पानी में रहते हैं, जैसे बत्तख, मछली और पेंगुइन। पेंगुइन क्या होते हैं, सफ़ेद और काले रंग के होते हैं। वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। तो प्रश्न 6 है हमारा, पानी और ज़मीन दोनों पर आसानी से रहने वाले जंतुओं के नाम लिखो। जो अभी हमने जाना, एक तो हमारा हो गया पेंगुइन, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसमें दिया हुआ है कछुआ, तो हम इसमें साथ में लिखेंगे मगरमच्छ और मेंढक। मगरमच्छ और मेंढक पानी में भी आराम से रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न 7, पंखों वाले किंतु ज़मीन पर रहने वाले जंतुओं के नाम। यानी ऐसे जंतु जिसके पास पंख भी है लेकिन वो उड़ते नहीं हैं और ज़मीन पर रहते हैं। तो जैसे पहला मुर्गी, दूसरा शुतुरमुर्ग और तीसरा हम लिखेंगे फिर से पेंगुइन। अब प्रश्न 8 आता है, जिनके पूंछ होती है ऐसे 5 जानवरों के नाम लिखो। यानी ऐसे 5 जानवर लिखने हैं जिनके पूंछ होती है। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो चित्र में ही है चूहा, दूसरा है कंगारू और तीसरा है खरगोश। तो इन तीनों की पूंछ तो होती ही है। तो आप इनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं बंदर, गाय, कुत्ता, बिल्ली, शेर। उसके बाद है प्रश्न 9, पंखों वाले 5 जंतुओं के नाम। यानी ऐसे 5 जंतु के नाम लिखने हैं जिनके पास आपको पंख देखने के लिए मिलते हैं, यानी पक्षियों के नाम। तो हम लिखेंगे कबूतर, तोता, कौवा, मोर, उल्लू। तो इस तरीके से आप सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे, तो यहाँ पर हमने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर शुद्ध तरीके से यानी शुद्ध शब्द लिख लेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा था, दौड़कर चलने वाले जंतुओं के नाम। तो हमने लिखा घोड़ा, शेर, चीता। दूसरा, कूदकर चलने वाले जंतुओं के नाम। तो हमने लिखा खरगोश, मेंढक, कंगारू। प्रश्न 3, रेंगकर चलने वाले जंतुओं के नाम। तो हमने लिखा छिपकली, सांप, केंचुआ। 4, उड़ने वाले जंतुओं यानी पक्षियों के नाम। तो हमने लिखा चिड़िया, कौवा, तोता। 5, तैरने वाले जंतुओं के नाम। तो हमने लिखा बत्तख, मछली, पेंगुइन। प्रश्न 6, पानी और ज़मीन दोनों पर आसानी से रहने वाले जंतुओं के नाम। तो हमने लिखा कछुआ, मेंढक, मगरमच्छ। प्रश्न 7, पंखों वाले किंतु ज़मीन पर रहने वाले जंतुओं के नाम। तो हमने लिखा मुर्गी, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग। प्रश्न 8, जिनके पूंछ होती है ऐसे 5 जानवरों के नाम। तो हमने लिखा बंदर, गाय, कुत्ता, बिल्ली, शेर। प्रश्न 9, पंखों वाले 5 जानवरों के नाम। तो हमने लिखा कबूतर, कौवा, तोता, मोर, उल्लू। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर सही सही अपनी बुक के अंदर लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 4, 5,
45 यानी 45 पर। तो अब हमें इस पर कुछ चित्र दिखाई दे रहा है जो काफ़ी अधूरा सा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, गिनते जाओ और बिंदु मिलाते जाओ, यानी हमें 1 से गिनती शुरू करनी है और पता लगाना है कि इसमें कहाँ तक की गिनती लिखी हुई है, और साथ ही गिनती के साथ जो काली बिंदियाँ हैं उनको भी क्रम से मिलाना है। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसी ही एक एक्टिविटी हमने पीछे वाले पाठ में यानी पाठ में पहले की हुई है। तो 1 को मिलाएंगे 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 5, 6, 7, 8। अब देखिए 9 दूर है तो 9, 10, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो हमने सभी बिंदुओं को क्रम से गिनती के अनुसार मिला दिया। तो अब देखिए हमारे पास एक चित्र बनकर तैयार हो गया। तो इस चित्र को देखकर हमें लग रहा है कि यह है एक बिल्ली। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यह एक बिल्ली है, और आप चाहे तो इसके अंदर रंग भी भर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे। तो हमने देखिए यहाँ पर बिल्ली को एक कलर से मिला दिया है और उसके अंदर भी सुंदर सुंदर तरीके से रंग को भर दिया है। तो आप भी ऐसे ही सुंदर सुंदर तरीके से अपनी बुक के अंदर सभी बिंदुओं को मिला लेंगे और उसके अंदर रंग भी भर देंगे। तो इसी के साथ हमारा पाठ नंबर 10 खत्म होता है, जिसका नाम था किसकी बोली किसकी चाल। तो इसमें हमने काफ़ी सारे जानवरों और पक्षियों की बोली के बारे में जाना और उनकी चाल के बारे में जाना कि कुछ दौड़कर चलते हैं तो कुछ रेंगकर चलते हैं, कुछ तैरते हैं और कुछ उड़ते हैं। तो अब हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं, ताकि वह भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। तो अब हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए चैप्टर यानी नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।